ढंग से कोई खेती करता है, बागवानी करता है, बकरी पालन काम करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक सामान्य नौकरी करने वाले से ऊपर वो आदमी है जो खेती अच्छी ढंग से कर सकता है। रास्ते के कांटे हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए होते हैं। कांटों में चलना आपको मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रबल बना देती है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज मैं गांव से हूं। सुना है वो लोगों की मदद करने के लिए हर संभव खड़ा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष सुभाष रमोला की। सुभाष रमोला बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। वे आज भी गांव में रहकर गांव की परंपरागत खेती और संस्कृति से जुड़े रहते हैं और गांव के लोगों को इस ओर बने रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। सुभाष रमोला अपने क्षेत्र की पहचान देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। सुभाष पहाड़ के पर्यटक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उनका कहना है कि अगर हमारे पर्यटक स्थल बढ़ेंगे तो युवाओं को नौकरी करने के लिए अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और युवा घर पर ही अच्छी आमदनी करने लगेंगे। सुभाष आगे कहते हैं कि पहाड़ी युवा बेरोजगारी और शिक्षा के लिए पलायन करते हैं, जिसका कारण रहा है कि हमारे गांव पलायन से जूझ रहे हैं। सुभाष कई सामाजिक संस्थाओं को पहाड़ों से जोड़ रहे हैं, जो पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए पहाड़ों की महिलाओं और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। सरदार भाई जैसे आदमी को पकड़ना है, जो मेहनती आदमी है, जो काम करना चाहता है, घर में काम निपटाने के बाद भी सुबह नींद में आता दूध सप्लाई करता है। और आज मैं सुन रहा था कि 30,000 रुपये महीना। आप कल्पना कर लीजिए कि अगर यहाँ का युवा साथी दिल्ली, मसूरी, मुंबई, चंडीगढ़, पंजाब जाएगा, आप कल्पना कर सकते हो कि बाहर रहने वाला आदमी, मुझे नहीं लगता 10-15 हज़ार से ऊपर वो कमाता होगा। उसमें कितना बचता होगा, बाहर का खाना खाना, बाहर रूम रेंट पे लेना है और अपने घर में रखे। आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सुनील से थोड़ा दिखाए, यहाँ पर मक्के की खेती कर रहा है, मंडुआ की खेती कर रहा है, लाल चावल है, ऊपर चानी है, ऊपर उनकी 3 भैंसे हैं। तो इस लाइव वीडियो में इसलिए लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे जौनपुर क्षेत्र में सरदार भाई जैसे लोगों की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप देखो यहाँ पर सरदार भाई ने 2 लोगों को रोजगार दे रखा है, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये यहाँ गाय हैं और ऊपर जिनकी जो ऊपर धार पर ये छानी है, यहाँ पर 3 भैंसे हैं। भैंसे वहाँ रहती है, गाय यहाँ रहती है। तो मैंने आज सरदार भाई से आज निवेदन करा इस बार की दर्शक में कि मैं आपको 2 लाख रुपये और दे रहा हूँ। जिला सरकारी बैंक 2 लाख आप और देगी। आपने अगली बार हम यहाँ क्षेत्र में पहुँचेंगे तो आपके छानी में कम से कम हम अगली बार देखना चाहते हैं कि यहाँ पर 5-7 भैंसे, 5-7 गाय और बंदी होनी चाहिए। आज अगर किसी को मदद की जरूरत होती है तो उसके जहन में सुभाष का नाम जरूर आता है। यहाँ तक कि कई बार सुभाष की लोगों की मदद करने के लिए अधिकारियों से लड़ाई तक हुई है। कोरोना से बेरोजगार युवाओं को सुभाष स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ पहाड़ के बेरोजगार युवा तक पहुंचे, जिससे वे अपने परिवार को चलाने के लिए मदद कर सकें और घर पर ही अच्छी आमदनी कर सकें। सुभाष गांव-गांव जाकर युवाओं को सरकार की योजनाओं से अवगत करा रहे हैं और कई युवाओं को इसका लाभ सहकारिता से दे रहे हैं। वहीं सुभाष को लोग गांव-गांव बुलाकर सरकार की स्कीम के बारे में जानने लगे। वे कहते हैं कि युवा स्वरोजगार करना चाहता है, जैसे कि बागवानी, पशुपालन, मछली पालन या होम स्टे आदि, तो वे उनके लिए सहकारी समिति से सहायता प्रदान करवाएंगे। वे कुछ लोगों का उदाहरण देकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के रास्ते बताते हैं। इतनी प्यारी जमीन यहाँ पर, इतना प्यारा यहाँ एरिया आप देख रहे हैं। अगर यहाँ के कुछ युवा साथी अगर 5-6 लड़के मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं, सामूहिक कहीं खेती करते हैं, सावन कोई बागवानी करते हैं या कोई पर्यटन के रूप में कोई होम स्टे बनाते हैं। अभी आप देख रहे हैं बगल में राणा जी ने भी अपना एक होम स्टे बनाया है। तो भाई चाहे कोई बनाए, बाहर के आदमी भी आके बनाए, लेकिन असली विकास में उस तब मानूंगा जब खसूसी में रहने वाला कोई भाई बाहर से आए, अपने गांव में कोई होम स्टे बनाए, 4 आदमी यहाँ पर आए, तो असली विकास है। बाहर से लोग आएंगे, बनाएंगे, कल चले जाएंगे, दिल्ली मुंबई के चले जाएंगे, वो भी आए, लेकिन उनके साथ साथ खसूसी भी पैसा आना चाहिए, ऐनी में भी पैसा आना चाहिए, पंतवाड़ी में पैसा आना चाहिए, सिरकोट में पैसा आना चाहिए, तब तो विकास है। अब हमारा ये काम नहीं है। अब एक और बात कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से मैं कि जमीन मत बेचो। हम जौनपुर वालों ने पहले धनौल्टी जमीन बेची, मालिक बन गए गाजियाबाद के, दिल्ली के, हरियाणा के, पंजाब के, हम बाहर चौकीदार बन गए। फिर हमने जमीन बेची मसूरी में, मालिक होटल के मालिक कौन बन गए? दिल्ली मुंबई वाले, हम बाहर बन गए गार्ड। ये स्थिति हमारे केम्प्टी फॉल के आसपास आपने देख लिए। मैं आप लोग निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर करेंगे, हम आपके साथ हैं। बात नेतागिरी की नहीं है, नेतागिरी
जब चुनाव को तब की बात है। मैं चाहता हूँ हिडाल पट्टी हो, चाहे मेरा अपनी बेल्ट हो, लालू पट्टी हो, हम यहाँ के लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। अगर आज बाहर का आदमी भी आता है तो उसको बोलो भैया जमीन हमारी है, 60% तू रह ले, 40% के मालिक हम हैं। मालिक बनने की आदत डालनी है हमको कि भैया पार्टनरशिप में रहेगा, जमीन मेरी, पैसा तू लगा, जो कमाई होगी 60% तेरी है, 40 हमारी है, हमें भले कम दे दे लेकिन मालिक बन के रहो। और वो अगर तुमने उसको जमीन लीज में दे रखी है, जब तक वो उसका होटल चलेगा, वहाँ रिजोर्ट चलेगा, तब तक तुम्हारी वो इज्जत भी करेगा, मान सम्मान भी करेगा। और जिस दिन बेच देंगे उस दिन हमको बाहर पर क्या बनाएगा फिर दोबारा, कोई धनोड़ी मसूरी तरह चौकीदार। पहाड़ की पारंपरिक फसल जैसे मडुआ, बाजरा और झंगोरा कई बीमारियों के लिए फायदेमंद है, जिसको विदेशों तक पहुंचाने के लिए सुभाष नामी संस्थाओं को पहाड़ में लाकर अच्छे दाम दिला रहे हैं। पारंपरिक घरों को महत्व देने के लिए सुभाष ने पर्यटकों को पारंपरिक घरों में रुकने के लिए प्रेरित किया और नतीजन आज पर्यटकों की पहली पसंद पारंपरिक लकड़ी और पत्थर के घर हैं। गांव के लोग भी इन पारंपरिक घरों की ओर रुख अपना रहे हैं। भले ही सुभाष टिहरी जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष हों, लेकिन वे निस्वार्थ होकर पहाड़ के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बने हैं, जो शहर के लोगों को पहाड़ की संस्कृति और परंपरा जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और पहाड़ में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं।